ये पापा एक लोहे के सिर वाले बेटे को जन्म देता है और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि लड़के के सीने में एक अग्नि जलती रहती थी और वह तभी जीवित रह पाता जब लगातार लकड़ी खाता रहता था। एक दिन पापा और उसका बेटा खेल रहे थे, तभी बेटे को भूख लग जाती है। उसने घर की सारी दीवारों को कुतरना शुरू कर दिया, जिससे घर की दीवारों में कई छेद हो गए। चुपचाप छेनी हथौड़ी लेकर घर की मरम्मत करने लगा। लेकिन जैसे ही पापा घर की मरम्मत करते, बेटा दूसरी तरफ से फिर से घर को खाने लगता और जल्द ही बेटे ने आधे से ज्यादा घर को खा डाला। पापा ने ढेर लकड़ी का इस्तेमाल करके घर को वापस बना दिया, पर थोड़ी ही देर में उसने देखा कि बेटा फिर से कमरे के खंबे को खाने से लकड़ी का घर गिरने लगता है। पापा जल्दी से घबराए हुए अंदर दौड़े और अपने शरीफ से बेटे को बचाया। सौभाग्य से पापा और बेटे को कोई चोट नहीं आई, परंतु जब उसने घर को खंडहर में बदलते देखा तो पापा अपने बेटे से नाराज हो गए। बेटा पापा को दुखी देखकर वह अपने आप को दोषी महसूस करने लगा। बेटे ने पापा से माफी मांगना चाहा। चाप एक तरफ जाकर बैठ गए। इस समय लड़के ने जमीन पर टूटे हुए लकड़ी की पवन चक्की को देखा और उसे अपने गलती पर पछतावा हुआ। पापा को और परेशान न करने के लिए वो घर से चला गया। अगले दिन पापा सपना देखते हुए जागे और अचानक पता चला कि उनका बेटा गायब हो गया है और केवल जमीन पर वह टूटी हुई पवन चक्की पड़ी है। पापा बहुत परेशान हो गए। तभी वो देखे कि पहाड़ों पर एक हल्की सी आंच की रोशनी दिखाई दी। पापा ने यह देखा और तुरंत पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े। हालांकि पहाड़ी रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, वे फिर भी बारिश और हवा को चीरते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बेटा बिल्कुल शांत खड़ा है। वह तेजी से बेटे के पास पहुंचे और देखा कि बेटे की छाती का आग पहले ही बुझ चुकी है। पर पापा ने हार नहीं मानी और आग जलाने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूरन पापा ने बेटे को जमीन पर रखा और रोते हुए पवन चक्की को बेटे की सीने के अंदर लगाया। लेकिन सौभाग्य से अगले ही पल बेटे के सीने पर पवन चक्की घूमने लगा और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर पिता ने बेटे को कसकर गले लगा लिया।